समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब खाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार यह नाश्ता बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी एकदम ही मज़ेदार सा रेसिपी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को हम सिर्फ 2 आलू और 1 प्याज से बना करके तैयार करेंगे और इस रेसिपी के लिए मैं एकदम आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी 10 से 15 मिनट में। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 उबले हुए आलू और प्याज से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब सी रेसिपी। तो अगर आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जैसे टेस्ट वाले जो नाश्ते हैं पसंद हैं तो यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, आप मेरे वीडियो को हाइप भी ज़रूर से करिएगा। हाइप करने के लिए आपको क्या करना है, जो कमेंट वाला ऑप्शन आता है उसको आप इधर स्लाइड करिए तो आपको हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर आप हाइप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं, देख ही सकते हैं। वैसे अगर आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहें और अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो इस रेसिपी को आप कच्चे आलू से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इसको हम बढ़िया से पील कर लेंगे। और ये जो मैंने प्याज लिया था इसको भी इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और जो हमने उबला हुआ आलू लिया है उसे हम कर लेते हैं चिकना सा। तो करना क्या है, लेना है एक पोटैटो मैशर और इससे हम बढ़िया से मैश कर लेंगे तो ये अच्छे से चिकना सा पेस्ट जैसा बनकर के तैयार हो जाएगा। और अगर आप इसे पोटैटो मैशर से मैश नहीं करना चाहें तो आप इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने आलू को पहले ही उबाल कर फ्रिज में रख दिया था और आपका आलू ठंडा हो गया है तो उसे आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। और आलू को अगर आपने तुरंत ही उबाला है तो उसे आप इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए। गरम आलू तुरंत ही इस तरह से मैश हो जाते हैं, एकदम चिकना सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से मैश कर लिए हैं, बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। इस रेसिपी में अगर हल्का फुल्का चंक्स रह भी जाते हैं ना आलू के तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रेसिपी के लिए बहुत ही आसानी से यह रेसिपी बन जाएगा अगर इसमें छोटे बड़े टुकड़े रहेंगे तो लीजिए, आलू को मैंने बढ़िया से मैश कर लिया है और देख ही सकते हैं बिल्कुल पेस्ट जैसा बन करके तैयार हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पर 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही में डाल देते हैं अजवाइन, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो आप इसे ज़रूर से ऐड करिएगा। इसको हाथों से इस तरह से क्रश करके डालने से बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है। और स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक। इसी के साथ ही में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं कच्चा जीरा। यहाँ पर आप भुने हुए जीरे का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया है गरम मसाला, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे आप इसमें अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं। जितना आप इस मसाले को चटपटा बनाएंगे ना उतना ही टेस्टी और लाजवाब सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और डालेंगे कुछ सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं स्वीट कॉर्न, तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, हल्का सा क्रंची टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है। तो आप अगर आपके पास है तो ज़रूर से ऐड करिएगा। और इसी के साथ ही में जो हमने प्याज को कट करके रखा था ना उसे भी ऐड कर देंगे और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और लीजिए, एकदम चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे
और यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है। तो देख ही सकते हैं ना, बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, हल्का सा ऊपर से ये खाली है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मैदा। तो 3 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा ऐड किया है। वैसे ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे पूरी की पूरी गेहूं के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे ना तो नाश्ते का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा और मैदा लिया है। इसे हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे और डाल देंगे कुछ मसाले। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और हाँ 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर वाइट वाला तिल भी ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास वाइट वाला नहीं है तो यहाँ पर आप ब्राउन वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो ब्लैक वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा। तो 2 पिंच जितना हम यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इससे नाश्ता एकदम से खस्ता क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 पिंच जितना हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड कर देते हैं मोयन के लिए ऑयल। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम मोयन के लिए ऑयल डालेंगे। इससे भी नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एकदम ही आसान तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपको बिल्कुल भी इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर लोगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, और हाँ हाइप भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो करेंगे क्या, मोयन को बढ़िया से हम रगड़ रगड़ कर इस तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको हम मुट्ठी बांध करके देखेंगे। जब ये अच्छे से मुट्ठी बंधने लगे तो समझ जाइए कि जो मोयन है ना एकदम परफेक्ट लगा हुआ है। तो बिल्कुल अच्छे से मोयन हमारा लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें सॉफ्ट सा डो लगाना है, इस तरह से स्टिकी सा। देख ही सकते हैं ना कि कितना सॉफ्ट डो हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको ढक करके 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और देख ही सकते हैं 5 मिनट का समय हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बारी हल्के हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। तो हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने जो डो है ना वो स्टिकी सा बना करके तैयार किया है, तो ये हाथों पे चिपकेंगे अगर आपने ऑयल नहीं लगाया तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको लोइयाँ बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 इक्वल लोइयाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको वो आसान तरीका बताती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल भी बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है, लेंगे एक प्लेट, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं, और जो हमने लोई बना करके रखा था उसका एक पीस लेंगे और हाथों से इस तरह से हम दबाते हुए फैला लेंगे और उसको इस तरह से गोल आकार में बना करके तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को मैं 2 तरह से बना करके तैयार करूँगी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, इस तरह से हम हाथों से दबाते हुए पहले इसका सर्कल बनाएंगे, और क्योंकि हमने एकदम स्टिकी बना करके तैयार किया है ना, तो हाथों से भी बहुत ही अच्छे से ये फैल जाएंगे। और बीच में रखेंगे स्टफिंग जो हमने आलू का तैयार किया था। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम स्टफिंग को डालेंगे और इस तरह से उठाते हुए इसको हम कवर कर लेंगे और इस तरह से चिकना कर लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम इसको फैलाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, डालेंगे फिलिंग 2 चम्मच जितना, और इस तरह से दोनों साइड से पकड़ते हुए इसको हम एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपकाएंगे और इस तरह का शेप देंगे। तो देख ही सकते हैं ना, जिस तरह से गेहूं रहता है ना उस तरह से हम इसको शेप देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं, और क्योंकि हमने डो स्टिकी बनाया है ना तो एकदम आसानी से ये चिपक भी जाते हैं। और लीजिए, इसी तरह से मैंने 2 तरह के नाश्ते बना करके तैयार कर लिया है। अब मैं आपको एक और बना करके दिखाती हूँ। तो देख ही सकते हैं ना कितना आसानी से ये फैल जाते हैं और बिल्कुल भी ये चिपकते भी नहीं हैं, क्योंकि हमने इसमें मोयन भी डाला है और प्लेट में भी हमने ऑयल डाला हुआ था। तो ये बहुत ही आसानी से उठ भी जाते हैं। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये नहीं उठेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं और एकदम ही आसानी से ये बन जाता है। जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया से बन करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए, इसी तरह से मैंने सभी पीसेस को बना करके तैयार कर लिए हैं और एकदम ही अनोखा सा इसका शेप आता है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो, और बिना झंझट यह रेसिपी बन जाता है। तो लीजिए, सभी को ही मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको हम
सेंक लेते हैं। तो मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं या आप इसे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में सेक करके भी खा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से बनाना चाहेंगे। तो सेलो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इस तरह से एक पीस डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम नीचे से पकने देंगे। उसके बाद इसका साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से अलट पलट कर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया है ना, तो बहुत ही आसानी से ये पक जाते हैं और एकदम से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो हमने गेहूं के आकार का बना करके तैयार किया है ना, उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जितना आएगा उतना हम एक बारी में डाल देते हैं। तो मैंने तीनों ही पीस ऐड कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको हम एक साइड से पकने देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसके जो साइड हैं उनको हम चेंज कर देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आता है, एकदम गोल्डन कलर आ जाता है। और जब ये एक साइड से इस तरह से पक जाए तो उसके बाद इसके साइड को हम चेंज करेंगे। और लीजिए, क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर के तैयार हुआ है। एक बार अगर आपने इसको ट्राई किया ना तो डेफिनेटली यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बिना झंझट ये रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, थोड़ा बहुत मेहनत तो लगता ही है कुकिंग में, आप ये तो जानते ही हो। और घर का जो बनाया हुआ होता है, कोई भी नाश्ता हो या कोई भी चीज़ जब हम घर पर बनाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही बढ़िया होता है। तो ज़रूर से आप इस तरह से ट्राई करना। बाज़ार का नाश्ता भी आपको फीका लगेगा इस रेसिपी के आगे। तो इसी तरह से हम सभी पीसेस को बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से जो राउंड पीस में डाला था ना, उसको भी हम ऐड कर देंगे और इसको भी इसी तरह से अलट पलट करके सेक लेंगे। और लीजिए, सभी नाश्ते को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं कितना क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हुआ है। तो जितना दिखने में ये क्रिस्पी है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। बिल्कुल बाजार का नाश्ता भूल ही जाएंगे। और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।